राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 के बारे में बताने वाली हूँ। कार्ड्स जो मैं आपके लिए वीकली बताती हूँ उसकी एनर्जी अच्छी होती है तो आपको उपाय बताती हूँ, उससे और अच्छी हो जाती है। और अगर कुछ नेगेटिव होता है तो मैं उसको भी कम करने की कोशिश करती हूँ, उपाय बताकर आपको मोटिवेट करती हूँ और उसके बाद आपको रास्ता दिखाती हूँ किस तरह से आपने बचकर उस चीज़ से निकलना है, कैसे जिस तरह से कार्ड नेगेटिव कुछ दे रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसको किस तरह से उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि संडे वाला दिन जो है वो वैलेंटाइंस डे है। तो आप लोग जो हैं अपने लिए, मैं नहीं मानती कोई भी दिन कैसा होता है, बस हंसने खेलने का कोई दिन है, कोई मौका मिला है तो हंसो खेलो खुश रहो और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की, उस दिन की। तो आपको कहीं ना कहीं से लेडी से कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ ना कुछ आपके लव के अंदर प्रॉब्लम थी, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से, यानी कि कोई आपका फ्रेंड है या कोई है जो आपको आकर बीच में एक दूसरे की सुलह कराने की कोशिश करेगा या पैचअप कराने की कोशिश करेगा या आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। आपको मॉर्निंग से ही पैम्परिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। जब दोपहर होगी, दोपहर से पहले का समय होगा, तो उसी समय आप जो है कुछ ना कुछ आपस में, या आपके जीवन साथी हैं तो उनके साथ भी आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। आप कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर जो है बातें करके ये बोलोगे, अब तुम ऐसा मत करना, तुम मेरे लिए ऐसा करना, इस तरह से करके आप लोग बात करोगे। और जो लोग अभी बंधे नहीं हैं इस रिश्ते के अंदर, अभी प्रेम में ही हैं, वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अपने सेरेमनी जो है पक्की करने की कोशिश करेंगे इस दिन, या अपने बंधन में बंधने के लिए ट्राई करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपने मेहनत की है और उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, यानी कि आपने अपने रिलेशनशिप के ऊपर खूब मेहनत की है जिसके कारण ये रिज़ल्ट जो है आपको आगे आके मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत मुश्किल था ये करना, ये कार्ड्स बता रहे हैं इतना इजी नहीं है। अभी अगर आपने ऐसे वाउज एक्सचेंज कर लिए हैं एक दूसरे के साथ तो आगे भी आपको थोड़ी सी स्ट्रगल जो है फैमिली के साथ देखने को मिलेगी, यानी कि आप अभी स्ट्रगल करोगे तब जाके जो है पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं ये काम जो है वो रिज़ल्ट पकड़ेगा और तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से करके आगे काम बढ़ रहा है। अभी तो आप वाउज एक्सचेंज कर लोगे लेकिन उस चीज़ के लिए अभी लंबा प्रोसीजर है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान के दिए हुए कोई ना कोई इशारे समझने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोझ उठाएंगे ज़बरदस्ती का, यानी कि प्रेशर में रहेंगे, तो काम करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं ये करूँ ना करूँ, करूँ ऐसा ना करूँ। तो आपने अपने आप को बेकार में पुरानी बातें निकाल निकाल के, इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उल्टा आप और परेशानी में आ जाओगे और दिमाग के ऊपर बोझ पड़ जाएगा और अननेसेसरीली परेशान होते रहोगे। तो पुरानी बातें छोड़ो, ईश्वर आपको नए मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को वो मार्ग हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, मस्त रहते हैं, कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं उस चीज़ के अंदर और लगातार बढ़ते रहते हैं उस चीज़ में, और चाहते हैं ना हम इधर हों ना उधर हों, हमें बस ऐसे ही बस चलता रहे, बस वही सही है। तो उस चीज़ से क्या होता है कि आप काम तो कर रहे हो, तो इतना आराम आराम से बच बच के चलने से जीवन तो नहीं चलता ना। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ काम करना है, किसी न किसी तरफ से होना है, इधर इधर हो या उधर हो, कुछ तो काम करना है। तो आपने करना क्या है, अपने आप को समेटने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आप को समेटोगे नहीं या आगे चलोगे नहीं उस चीज़ को, तो आप इजी चलते रहोगे तो काम नहीं बनेगा ना। आपको करना क्या है कि आपने ये समझना है कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, मुझे झेलनी पड़ेंगी। हम लोगों को जब एक रास्ते पे जाना होता है तो अननेसेसरली हम दूसरे रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो इधर से भगवान हमें वो ठक ठक करता है और करता है चलो उधर, तो कभी हमें यहाँ चोट लग जाती है, हम यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, वहाँ चोट लगती है। ये चोट सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार मन की भी चोट लगती है, जिससे कि हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल लेते हैं। एक्चुअली डेस्टिनी ने वो डिसाइड कर रखा होता है, बस हमें वहाँ से चोट दिलवानी होती है और हमें आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है,
ट्यूसडे की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन के लिए हम बात करते हैं। ट्यूसडे को बड़ों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मिले उसमें आपने संतोष करना है, क्योंकि कुछ कम नहीं मिल रहा, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपने बस करना क्या, आपने आपको थोड़ा ईजी छोड़ देना। ज़बरदस्ती उस चीज़ की तरफ अपने आप को ड्रैग मत करना जहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को जैसा माहौल चल रहा है उसके अंदर ही अपने आप को एडजस्ट कर लो, तो जीवन जो है बेहतर निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को बेचैनी है, रात भर नींद नहीं आ रही, परेशानी है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, सोच रहे हो, बिस्तर पर भी अंगारे नज़र आ रहे हैं, लेटा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही, किसी न किसी चीज़ को सोचने में लगे हुए हो, लगातार उस चीज़ को सोचते चले जा रहे हो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, सौंफ और मिश्री का सेवन कर लेना और उसके बाद सारा स्ट्रेस दूर हटा करके मस्त रहना और बिल्कुल परेशान मत होना और हंसी खेली में अपना समय जो है व्यतीत कर देना। कार्ड्स आपको ये बताते हैं, ठीक है। आप जो भी काम भी करोगे स्ट्रेस नहीं लोगे, हंसी खुशी से काम कर लोगे तो काम आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद आपको जो है जीवन में चेंज भी आ रहा है, बदलाव भी आ रहा है, आप आगे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और कि आप मिलजुल कर दोनों पति पत्नी या पार्टनर या जीवन के संबंधित जो है रिश्ता आपका, वो आप लेकर के अपने गृहस्थी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छा साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपके काम स्लो डाउन हो जाएंगे, दिमाग उधेड़ बुन में है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। कबूतरों को आपने दाना डालना है, ठीक है। वो दाना आपने मूंग दाल जो है रात को भिगो लेनी है और उसके बाद आपने उस दाल को जो है कबूतरों को डाल देना है। जो भी आपके काम होंगे ना, आपकी सोच की वजह से या क्विक डिसीजन ना लेने की वजह से वो स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि आपके काम जो है धीमी गति से चलेंगे, उसमें प्रोग्रेस जो है एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे, लेकिन फल निश्चित है। आप सिर्फ घबरा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो काम नहीं होगा, फल निश्चित है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन के लिए आपके मैं उपाय बता देती हूँ और बता देती हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपको चारों तरफ से लाभ आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन को समझ रहे हो अच्छी तरह से, किस तरह से कैसे दुनिया चल रही है, किस तरह से क्या काम करना है, हर चीज़ को समझदारी से समझ करके उसके बाद ही आप काम करोगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट आ रहा है नो डाउट। अब इस चीज़ को आप मैंने जैसे आपको समझाया उसी तरह से आप इनको उपायों को करना। अब इस जो वीकली प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।